ये वाला जो क्वेश्चन है ये वर्नियर कैलिपर्स का है। ये हमने एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स में एक टॉपिक पढ़ा रखा है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स नाम से एक टॉपिक है और ये वाला जो टॉपिक है ये इसका भी वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स के अंदर। ठीक है, एक सेक्शन बना हुआ है एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स नाम से। अब उसके अंदर वर्नियर कैलिपर्स है। एक्चुअल में क्या चीज़ है ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, इनमें से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली नहीं आते हैं, कभी कभार आ जाते हैं और सभी एग्जाम्स में नहीं आते, किसी किसी एग्जाम में कोई एक आधी बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कभी कभार ही। तो ऐसे केस के अंदर यानी कि जो रेगुलरली मतलब फ्रीक्वेंट यूज में नहीं है, रेगुलर वे में मतलब कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जिसकी, ठीक है ना, उस टाइप का क्वेश्चन है ये वाला, उस टाइप का टॉपिक है ये वाला। तो उसमें ये नीट 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ क्वेश्चन का, एक अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, ध्यान से समझना आप। ठीक है, द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स हैज n डिविजन्स पर सेंटीमीटर। द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर n डिविजन्स पर सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर एक, देखो आप क्वेश्चन ये है कि वर्नियर कैलिपर एक और ये वाला वर्नियर कैलिपर है, इसके अंदर जो है ना n डिविजन्स पर सेंटीमीटर है। इसके अंदर 1 सेंटीमीटर में n डिविजन्स हैं, 1 सेंटीमीटर में n डिविजन्स हैं। तो एक बात बताओ, एक डिवीजन की लेंथ कितनी होगी? लेंथ ऑफ वन डिवीजन, ठीक है ना, लेंथ ऑफ वन डिवीजन वो हो जाएगी 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय n। ये लेंथ ऑफ वन डिवीजन है, ठीक है ना, इतने सेंटीमीटर हो जाएगी। कई सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि इसको जो ना n डिवीजन्स पर सेकंड, इसी को मेन स्केल डिवीजन मान लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक डिवीजन की जो लेंथ है वो 1/n सेंटीमीटर, क्योंकि इसने साफ साफ बोला कि 1 सेंटीमीटर में n डिवीजन्स आई हुई हैं, 1 सेंटीमीटर में n डिवीजन्स आई हुई हैं, तो एक डिवीजन की लेंथ हो जाएगी 1/n सेंटीमीटर। हाँ जी, बात मानते हो कि नहीं मानते? और ये मेन स्केल की है, यहाँ पे 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल की बात हो रही है ये वाली। तो मेन स्केल की एक डिवीजन की लेंथ 1/n सेंटीमीटर है। उसकी पहली लाइन से ये बात पता लगती है, बाकी छोड़ो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, लेकिन पहली लाइन से ये बात पता लगती है। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको। अब सुनो, इसको बोलते हैं 1 MSD, 1 मेन स्केल डिवीजन। ये हो गया 1/n सेंटीमीटर। हाँ जी, यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी बात। अब सुनिए अगली बात। अब इसने क्या बोला है नेक्स्ट में, इसने ये बोला है n डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल डिवाइड coincide with n-1 divisions of the main scale। सुनो आप, इसने पूछा था लिस्ट काउंट। एक बात बताओ, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर पूछा है, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट पूछा है इसने, कितना हो जाएगा? सुनो आप, इसके 2 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना। एक फॉर्मूला तो होता है 1 MSD माइनस में 1 VSD, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला होता है। 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस में 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर का, एक दूसरा फॉर्मूला होता है, ये वाला होता है 1 MSD 1 मेन स्केल डिवीजन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल पे टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितनी है और ऊपर 1 MSD। ये वाला तो आप कभी भी लगा सकते हो, कभी भी, किसी भी क्वेश्चन में, इवन इस क्वेश्चन में भी लगा सकते हो, हर क्वेश्चन में लगा सकते हो आप इसको, तो ठीक है ना। इसके लिए आपको 1 MSD पता होना चाहिए और 1 VSD पता होना चाहिए, ठीक है। एक है लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल का 1 MSD अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, एक फॉर्मूला ये वाला है। लेकिन ये कब लगता है, ठीक है ना, ये वाला कब लगता है आपको पता है? ये वाला तब लगता है जब वर्नियर स्केल की n डिविजन्स मेन स्केल की n-1 डिवीजन से कोइंसाइड करें, तभी लगता है ये वाला। जैसे कि मान लो कि वर्नियर स्केल पे 20 डिवीजन है, वो मेन स्केल की 19 डिवीजन के साथ अगर कोइंसाइड करें तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। वर्नियर स्केल पे 10 डिवीजन है, वो मेन स्केल की 9 डिवीजन से कोइंसाइड करें तो ये लगा सकते हो। मान लो कोई ये कह दे कि वर्नियर स्केल पे 20 डिवीजन है और वो मेन स्केल की 16 डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको। ये वाला फॉर्मूला कब लगना, और ये वाला आप हमेशा ही लगा सकते हो। अब इस क्वेश्चन में इसने बोला है कि वर्नियर की n डिविजन्स हैं और वो मेन की n-1 डिविजन्स के साथ कोइंसाइड कर रही हैं, इसका मतलब ये लग जाएगा, और मैं यही लगा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो यही वाला लगाना है अब आपको। देखिए आप इस फॉर्मूले को लगाने के लिए क्या करोगे आप, हाँ जी, लिस्ट काउंट निकालना है
तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर निकालना है। तो कैसे निकालोगे बताइए आप? 1 MSD कितना है यहाँ पे? 1/n अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिविजन ऑन वर्नियर स्केल, तो n ही है वो, ठीक है ना। इसने बोला ना वर्नियर की n है और वो मेन की n-1 से कोइंसाइड कर रही है, तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 1/n²। दिस इज द आंसर, ये आपके पास आंसर है। हालांकि इसके अंदर देखते हैं कोई ना कोई ऑप्शन मैच कर रहा होगा इसके अंदर। आंसर इज सी ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है ना। अब कोई स्टूडेंट ये कह सकता है कि सर ठीक है आपने ये वाला फॉर्मूला लगा के बता दिया सर कि लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर जो है ना ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि इसने साफ साफ मेंशन कर दिया कि वर्नियर स्केल की n डिविजन्स मेन की n-1 डिवीजन से कोइंसाइड कर रही है। आपने ये चीज़ इसने साफ साफ क्लियर कर दी, तो ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। इसमें अक्सर जो स्टूडेंट को एक तो इस क्वेश्चन में गलती होने के कारण एक तो ये वाली चीज़ है, ठीक है ना, इस चीज़ का नहीं पता होता उनको। वो क्या सोचते हैं कि ये 1 MSD की वैल्यू 1/n सेंटीमीटर लेके नहीं चले हुए होते, जिन बच्चों ने अब तक डाउट लिया है। दूसरी बात सुनो आप, कई सारे स्टूडेंट ये कह सकते हैं कि सर आप इस वाले फॉर्मूले से सोल्व करके दिखाइए इसी क्वेश्चन को, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको, इस फॉर्मूले से मैं आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए आप पहली बात तो आप प्रेफर करो इसी फॉर्मूले को, लेकिन फिर भी क्योंकि इसने दे रखा है साफ साफ, लेकिन मैं फिर भी इससे करके दिखा रहा हूँ। आप एक बात बताइए, हमें 1 MSD पता है, 1 MSD कितना है? 1/n। 1 MSD कितना है? 1/n। अब हमें 1 VSD निकालना है, बस 1 VSD निकालना है, राइट। अब मुझे एक बात बताओ कि वर्नियर स्केल के ऊपर कितने डिविजन्स हैं? वर्नियर स्केल पे n डिविजन्स हैं। वर्नियर स्केल पे कितने डिविजन्स हैं? n। उन n की जो लेंथ होगी वो मेन की n-1 के बराबर होगी। तो मेन की n-1 डिवीजनों की लेंथ, देखो मैं लिख रहा हूं मेन की n-1 डिविजन्स की लेंथ पता कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी, एक डिवीजन की लेंथ इतनी है तो n-1 डिवीजनों की हो जाएगी 1/n इंटू n-1। हाँ जी, आ जाएगा। मेन की n-1 डिवीजनों की लेंथ इतनी आ गई, ठीक है, क्योंकि मेन की एक डिवीजन की लेंथ इतनी है तो n-1 डिवीजनों की इतनी आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, वर्नियर की n डिवीजनों की लेंथ भी इतनी है। वर्नियर की क्यों? क्योंकि इसने साफ साफ बोला है वर्नियर की n और मेन की n-1 वो बराबर है वो लेंथ। तो देखो वर्नियर की n डिवीजनों की लेंथ, n डिवीजन्स की लेंथ ये हो जाएगी, यही सेम है n-1 डिवाइड बाई n। चलो अब बताओ वर्नियर की एक डिवीजन की लेंथ, ये n डिवीजनों की लेंथ है तो एक डिवीजन की लेंथ इसी को डिवाइड बाई n करोगे। अब लिखो आप इसको, वर्नियर की एक डिवीजन की लेंथ, एक डिवीजन की लेंथ ये होगा आपके पास n-1 डिवाइड बाई n इंटू में 1/n, यानी क्या आ जाएगा 1n-1 डिवाइडेड बाई n², ये आ जाएगा आपके पास। हाँ जी, n-1 डिवाइडेड बाई n², ये क्या चीज़ है? वर्नियर की एक डिवीजन की लेंथ आ गई। 1 VSD यही है, दिस इज द 1 VSD। अब आपको ये सोल्व करना है, ठीक है ना। एक काम करो, इसको सोल्व करने के लिए मैं यहाँ कर रहा हूँ इसको सोल्व। सुन आप, लिस्ट काउंट निकालना है। 1 MSD माइनस में 1 VSD। 1 MSD कितना है यहाँ पे? 1/n। 1 VSD कितना है? n-1 डिवाइडेड बाई n²। एलसीएम ले लो, n² एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बचेगा n- में n-1, ये आएगा n-n+1 डिवाइडेड बाई n²। तो ये कितना आ गया? 1/n², ठीक है, 1/n²। देखो सही मारा है। तो चाहे इस वाले ये वाला तो हमेशा ही एप्लीकेबल है, मैंने बोला, लेकिन इससे कई बार थोड़ा सा लंबा चौड़ा और कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है, जैसे ये हो गया हल्का सा, ठीक है ना। तो आप प्रेफर करिए इससे करें, अदरवाइज अगर नहीं काम चल रहा है तो इससे तो हर क्वेश्चन होगा, चाहे वर्नियर की 20 डिवीजन मेन की 15 डिवीजनों से कोइंसाइड कर रही हो तो भी, लेकिन इसको लगाने के लिए वर्नियर की n मेन की n-1 से कोइंसाइड करती हुई होनी चाहिए। समझ आ गया होगा आपको? नोट कर लीजिए।